सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपका स्वागत है चैनल पे फिर से एक बार। तो लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि हम कौन से फंक्शन से एक एरे पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि हम एरे में एक एलिमेंट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, और वो भी एक स्पेसिफाइड पोजीशन पे जो कि यूज़र डिफाइन करेगा। जैसे कि अगर थर्ड पोजीशन पे चाहिए तो थर्ड पोजीशन पे कैसे हम एलिमेंट इंसर्ट करें, थर्ड पोजीशन के जो एलिमेंट है वो फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन में ला सकते हैं। तो वो जो है उसकी मदद से हम स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से एलिमेंट हम इंसर्ट कर सकते हैं और जो पुराना एलिमेंट है उसे हम नीचे नीचे ला सकते हैं। तो ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है और ये पहला प्रोग्राम है एरे इंसर्शन का। तो आप ध्यान से देखिए, इस प्रोग्राम को समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं लॉजिक भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा और हर एक स्टेप पे बताऊंगा कि प्रोग्राम में हो रहा है क्या और कैसे होता है। तो चलिए चालू करते हैं ये प्रोग्राम। पहले हम इंक्लूड करेंगे दो हेडर फाइल जो कि हम ऑलवेज इंपोर्ट करते हैं, std और कोनियो, दो हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे। उसके बाद void main, उसके बाद इंटीजर जो कि डेटा टाइप है, एरे जिसकी साइज हम देंगे 10 और एक n लेंगे और इसमें हम रखेंगे 0। 0 से क्या पता चलता है कि ये नल एरे है। उसके बाद हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 5। तो हम एरे की साइज चेंज कर रहे हैं इधर ही पहले स्टेटमेंट में कि हम 10 से उसे 5 कर रहे हैं। उसके बाद इंट आई, उसके बाद पोजीशन जिस पे हमें एरे इंसर्ट करना है, उसके बाद एलिमेंट या वैल्यू जो हमें इंसर्ट करना है तो हम वैल्यू लेंगे वेरिएबल। उसके बाद फॉर नहीं इधर कंट्रोल स्क्रीन लिखेंगे जो कि हमें क्लियर स्क्रीन करने में मदद करेगा। उसके बाद फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। तो एन तक जितने भी वैल्यूज है वो स्कैन एफ पर्सन डी एंड पर्सन एरे ऑफ आई में चले जाएंगे। तो 0 से लेके फोर्थ पोजीशन तक चले जाएंगे, क्योंकि 5 तो आएगा नहीं क्योंकि 0 से चालू होता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक पोजीशन हम एंटर करके लेंगे। उससे पहले एरे को जो इंसर्ट किया हम वो एरे को प्रिंट तो कर लेते। तो एरे इज 0, एरे इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। उसके बाद प्रिंट एफ पर्सन डी और एरे ऑफ आई में जो वैल्यू है वो सब प्रिंट होने चाहिए इधर। उसके बाद प्रिंट एफ एंटर पोजीशन फॉर एरे फॉर एलिमेंट। तो हम एंटर पोजीशन फॉर एलिमेंट क्यों लिख रहे हैं, तो ये पोजीशन रहेगी जिस पे हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो स्कैन एफ में उसे स्कैन करके लेंगे। तो हमने जो पोजीशन वेरिएबल लिया है उसका एड्रेस हम इधर स्कैन करके लेंगे, पोजीशन। ओके, तो इधर तक तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद और एक प्रिंट एफ लेंगे और उसमें क्या स्टोर करेंगे, एंटर एलिमेंट या वैल्यू टू इंसर्ट। तो जो भी वैल्यू हमें इस पोजीशन पे इंसर्ट करनी है वो हम इंसर्ट करके लेंगे इधर। तो स्कैनएफ में पर्सन डी लिखेंगे और उसके बाद n% वैल्यू, जो भी वैल्यू हमें सेव करनी है वो स्टोर करेंगे। और इसके बाद अभी आएगा मेन लॉजिक। उसके बाद n++ जो कि नंबर को इंक्रीमेंट करेगा। उसके बाद आएगा फॉर, तो फॉर लूप आएगा i इज इक्वल टू n-1। तो ये क्या लॉजिक है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले आप प्रोग्राम देख लीजिए। i इज इक्वल टू पोजीशन, तो ये पोजीशन से छोटा है ये देखना है हमें। और फिर i-, तो i-, क्यों हो रहा है वो भी मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद एरे ऑफ
i प्लस 1, एरे ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल टू एरे ऑफ i। तो इससे पहले सेव कर लेते, सेव। तो इसका नाम क्या देंगे हम, तो इसका नाम देंगे एरे आई। ओके, तो ये इधर तक हो गया। उसके बाद ये लॉजिक खत्म हो गया। इसके बाद ब्रैकेट देंगे, उसके बाद लिखेंगे एरे ऑफ POSITION, एरे ऑफ पोजीशन इज इक्वल टू एक्स, या सॉरी वैल्यू। तो एरे ऑफ पोजीशन पे जो है वो वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। और इसके बाद और एक फॉर लूप लिखेंगे, क्योंकि हमें अभी फाइनल प्रिंटिंग करना है। तो एरे तो नया बन के तैयार हो चुका है, तो उसे प्रिंट तो करना पड़ेगा। और इज इक्वल टू एन, तो ये इज इक्वल टू क्यों दिए वो भी मैं समझाऊंगा। आप प्रोग्राम पूरा देखिए, पूरा %d। और अभी इधर लिखेंगे एरे ऑफ आई, तो एरे ऑफ आई इधर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद गेट ch, और फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा। इधर इसे पहले कंपाइल कर, पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ इसका। ओ 3 एरर्स आ रही, तो एरर्स तो आनी चाहिए। एरर्स गलतियों से तो हम सीखते हैं, तो एरर्स तो आनी चाहिए और ज़रूर आनी चाहिए। 2 एरर्स, फॉर स्टेटमेंट मिसिंग। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो इधर हमने डायरेक्ट ब्रैकेट लगा दिया, जैसे कि हम लोग प्रो बन गए। स्टेटमेंट मिसिंग, तो क्या हाँ इधर ब्रैकेट नहीं चाहिए था। उसके बाद कंट्रोल F9 दबा के कंपाइल हो जाएगा। उसके बाद नंबर एंटर कर दे रैंडम 20, 30, 40, 50 और 60, 20। तो ये एक मिनट आपको, तो मैं इधर \n देना ही भूल गया, ताकि न्यू लाइन पे प्रिंट हो सभी नंबर, और इधर भी, ताकि आपको सभी नंबर एक नए लाइन पे दिखाई दे। तो चलिए 20, 30, 40, 50, 60। तो ये देखो, ये नंबर हमने एंटर किए 60, 20, 30, 40, 50, 60। उसके बाद 20, 30, 40, 50, 60 प्रिंट हो गया। तो ये 20, ये 5 नंबर है, लेकिन आप देखोगे 0 से चालू होगा। तो 0th पोजीशन पे 20 स्टोर है, फर्स्ट पे 30, सेकेंड पे 40, फोर्थ पे 50 और सॉरी थर्ड पे 50 और फोर्थ पे 60 स्टोर है। तो वैसे देखे तो ये 5 नंबर है, लेकिन जब 0 से चालू होता है तो 4 दिखाई। एंटर पोजीशन फॉर एलिमेंट, तो हमें कौन से पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो सपोज हमें इंसर्ट करना है सेकेंड पोजीशन पे। सेकेंड मतलब क्या कि 40 जो है 0, 1, 2, तो 40 जो है वो सेकेंड पोजीशन पे। तो जब हम एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो 40 नीचे आएगा और 40 की जगह एक एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो अब एलिमेंट कौन सा इंसर्ट करेंगे, सपोज 70। तो देखिए पहला 0th एलिमेंट 20 प्रिंट हो गया, फिर सेकेंड फर्स्ट 30 प्रिंट हो गया, फिर सेकेंड पोजीशन पे हमने इंसर्ट करने को बोला था 70, तो 70 इंसर्ट हो गया। उसके बाद नीचे आ गया है और 40 और 50 और 60 उसके नीचे प्रिंट हो गया। तो देखा आपने वैल्यू कैसे मैंने सेकेंड पोजीशन पे इंसर्ट कर दी। ऐसे आप कौन से भी पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हो। एक मिनट आपको मैं 1 मिनट बता देता हूँ। तो 20, 40, 50, 60 और 70, तो ये एरे प्रिंट हो गया 20, 40, 50, 60 और 70। 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। उसके बाद हमें अभी पोजीशन अलग देता हूँ मैं सपोज फर्स्ट पोजीशन पे एंटर करना चाहता हूँ, मतलब 40 को नीचे लाके 40 की जगह कुछ और प्रिंट करके एरे को नीचे लाना चाहता हूँ। तो कौन सा एलिमेंट 30। तो देखा 0th पोजीशन पे ये है, फर्स्ट पोजीशन पे जो 40 था वो नीचे आके उसकी जगह पे 30 प्रिंट हो गया, उसकी फिर 40, 50, 60 और 70 नीचे प्रिंट हो गया, और 0 तो वो तो आप ओमिट कर दो, वो तो वैसे ही प्रिंट हो गया। तो ये देखा एरे कि हमने कैसे इंसर्ट किया। तो इसको मैं एक बार समझा देता हूँ। ये 2 हेडर फाइल्स तो आपने देख लिया। उसके बाद वॉइड मेन जो कि मेन फंक्शन है, उसके बाद हमने एक एरे डिफाइन किया है।
एरे इंट जो कि डेटा टाइप है, एरे की साइज 10 डिफाइन किए और इसको हमने 0 इनिशियलाइज किया है, कुछ नहीं किया तो भी ये नल इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद हमने इधर ही एरे की साइज फिर से चेंज करके 5 एलिमेंट्स तक कर दिए, तो हमें 10 से 5 चाहिए। उसके बाद इंट आई पोजीशन और वैल्यू, ये 3 लिए है। आई हमने फॉर लूप के लिए लिया है, पोजीशन जो कि एरे जब हम इंसर्ट करेंगे तो कौन से पोजीशन पे करेंगे और कौन सी वैल्यू इंसर्ट करेंगे, इसलिए वैल्यू। उसके बाद कंट्रोल्स के उधर तो इधर तो आपको मालूम है कि वैल्यू एरे में इंसर्ट हो रहे। आई इज इक्वल टू 0, तो 0th पोजीशन पे एरे ऑफ आई में एलिमेंट इंसर्ट होगा। कब तक होगा, जब तक ये n नहीं हो जाता। n क्या है 5, लेकिन 5 तक नहीं जाएगा क्योंकि लेस देन है, इक्वल टू नहीं है। उसके बाद इधर प्रिंट होगा। उसके बाद इधर एंटर पोजीशन, इधर एंटर वैल्यू, ये n प्लस प्लस नंबर प्लस हो जाएगा। फॉर i इज इक्वल टू n-1, तो ये लॉजिक है। तो ये कंप्लीट लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ नोटपैड की मदद से। तो ये प्रोग्राम इधर खोल लेते हैं और नोटपैड भी खोल लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझाई दे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले हमने क्या लिया है, हमने एक एरे लिया है जिसकी साइज हमने डिफाइन की है 10। उसके बाद हमने लिया है एक n, उसके बाद हमने लिया है i, उसके बाद हमने लिया है पोजीशन, उसके बाद हमने लिया है वैल्यू, और उसके बाद एक आएगा एरे ऑफ i। तो चलिए अभी एरे ऑफ 10 में तो कुछ नहीं रहेगा, n में क्या है, तो n में हमने इनिशियलाइज किया है 5, देखिए ऊपर। उसके बाद i क्या है, तो i जब हम फॉर लूप लिख रहे हैं, फॉर i इज इक्वल टू 0, तो इनिशियली i 0 है। उसके बाद पोजीशन की एक पोजीशन एंटर तो नहीं, पोजीशन नहीं, उससे पहले i जब 0 है तो स्कैनएफ में आएगा परसेंट एरे ऑफ i। तो एरे ऑफ i में एक एलिमेंट इंसर्ट होगा, सपोज एरे में इंसर्ट होगा 20। ओके, तो 20 के बाद फिर i क्या हो गया, फिर से वो लूप में जाएगा जब तक n तक नहीं जाता, और फिर फर्स्ट पोजीशन आएगी। फर्स्ट पोजीशन के लिए एरे में इंसर्ट होगा सपोज 30। उसके बाद सेकेंड पोजीशन के लिए सपोज एंटर हो जाएगा 40। उसके बाद थर्ड पोजीशन के लिए सपोज एंटर हो जाएगा 50 एंटर हो गया, और फोर्थ पोजीशन के लिए हो जाएगा 60। और फिफ्थ को नहीं जाएगा क्योंकि वो एरे इज इक्वल टू नहीं है, वो सिर्फ लेस देन है। उसके बाद वो प्रिंट हो जाएगा जो कि अगला फॉर लूप है। उसके बाद प्रिंट एफ एंटर पोजीशन फॉर एलिमेंट, तो एक पोजीशन एंटर हो जाएगी एरे के लिए। तो कौन सी पोजीशन ली, तो हम सेकेंड पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं। सेकेंड मतलब 0, 1 और 2, मतलब 2 की जगह कोई एलिमेंट आएगा और 2, 3, 4 ये उसके नीचे आएगी। और उसके बाद वैल्यू, कौन सी वैल्यू इनिशियलाइज करनी है हमें, तो सपोज हम डालेंगे 30। तो 0, 1 के बाद 30 आएगा, उसके बाद आएगा 2, 3 और 4। नहीं सॉरी, ये तो एलिमेंट की वैल्यू, सॉरी ये देखो 0th पोजीशन पे 20 है और फिर फर्स्ट पोजीशन पे है, तो हमने कौन सी पोजीशन दी है, हमने सेकेंड दी। तो 40 नीचे आके 40 की जगह प्रिंट हो जाएगा 30 नहीं लेते क्योंकि 30 तो एरे में है, तो हम लेंगे इधर 70 लेंगे। तो 40 की जगह प्रिंट हो जाएगा 70 और फिर उसके नीचे 40, 50 और 60। तो अभी मेन लॉजिक देख लेते हैं क्या है मेन लॉजिक। तो इधर से चालू होता है मेन लॉजिक। ये जो फॉर लूप आप देख रहे हो, ये देखो मैं कर्सर रखा है, इधर से मेन लॉजिक चालू होता है। तो मेन लॉजिक क्या है, मेन लॉजिक है i इज इक्वल टू n-1। तो i इज इक्वल टू n-1, i इज लेस देन और इक्वल टू पोजीशन। तो पोजीशन क्या है, तो पोजीशन तो 2 है, तो n-1, तो n में अभी क्या है, तो n-1 जो कि 5-1 है, 4 है। तो इधर क्या आएगा, एरे ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल टू एरे ऑफ i। देखो इधर लिखा है एरे ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल टू एरे ऑफ i। तो मैं बता देता हूँ, 5 जो कि एरे ऑफ i प्लस 1 है, 4 प्लस 1 है 5 इज इक्वल टू 4। 4 क्या है, एरे ऑफ i 4 है। तो उसके बाद मैंने आपको लास्ट टाइम बताया एक बार
कि जो राइट की वैल्यू है वो लेफ्ट में चली जाती है, तो फोर्थ पोजीशन की जो वैल्यू है वो फिफ्थ पोजीशन में चली जाएगी। तो अभी फिफ्थ पोजीशन में आएगी फोर्थ की वैल्यू, जो कि है फोर्थ पोजीशन की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4। तो फोर्थ पोजीशन की वैल्यू है 60, तो वो फिफ्थ पोजीशन में चली जाएगी, तो 60 इधर चली जाएगी। उसके बाद फिर से लूप घूमेगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा जब तक पोजीशन पे नहीं पहुंच जाता। उसके बाद फिफ्थ माइनस वन, तो फोर्थ आ गया। तो फोर्थ इज इक्वल टू एरे ऑफ आई, तो एरे ऑफ आई 3 है, तो थर्ड पोजीशन पे। तो अभी फोर्थ पोजीशन पे हम वैसे ही होगा, राइट टू लेफ्ट होके फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा, अभी इस टाइम आ जाएगा 50। उसके बाद फिर से जाएगा फॉर लूप में, इधर अभी फोर्थ पोजीशन से 4 माइनस वन, तो इधर 3 आ जाएगा, एरे ऑफ आई में आ जाएगा 2, तो 3 इज इक्वल टू 2। तो 2 की क्या वैल्यू है, तो फोर्थ पोजीशन थर्ड पोजीशन पे क्या आएगी 2 की वैल्यू, जो कि है 40। तो अभी 2 तो एम्प्टी हो गया, तो उसके बाद फिर से जाएगा आई में, तो इधर देखेगा अरे 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू पोजीशन नहीं है, इक्वल टू है, तो ब्रैकेट के बाहर आएगा। फिर एरे ऑफ पोजीशन, एरे की पोजीशन क्या है, तो एरे की पोजीशन जो कि सेकेंड है, सेकेंड पोजीशन पे प्रिंट हो जाएगी वैल्यू जो कि है 70। और उसके बाद क्या हो गया, तो सेकेंड पोजीशन पे वैल्यू कौन सी प्रिंट हो जाएगी, 70 प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, फॉर लूप में आके और एक अभी एरे अपडेट होके प्रिंट हो जाएगा। तो अभी अपडेटेड एरे क्या है, एरे ऑफ आई, और एक वेरिएबल लेता हूँ और इसमें अपडेटेड एरे रहेगा। तो इधर क्या आएगा अभी, तो इनिशियली जो था वो आएगा, क्योंकि इधर तो कुछ इंसर्ट किया नहीं हमने, इंसर्ट किया है सेकेंड पोजीशन, 0 और फर्स्ट पोजीशन सेम रहेगी। और जहां हमने 40 इंसर्ट किया है सेकेंड पोजीशन पे, तो यहाँ नीचे देखिए, नीचे क्या है, नीचे अभी सेकेंड पोजीशन पे क्या है 70 है, तो नीचे अभी सेकेंड पोजीशन पे आ जाएगा 70। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे क्या है, थर्ड पोजीशन पे है 40, तो थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा अभी 40 आ जाएगा। और उसके बाद अभी फोर्थ पोजीशन पे क्या है, फोर्थ पोजीशन पे 50, तो फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा 50 आ जाएगा। और लास्ट को क्या है, फिफ्थ पोजीशन पे 60, तो फिफ्थ पोजीशन पे आ जाएगा 60। तो आपको अभी पता चला हमने n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यों दिया था। इक्वल टू हमने इसलिए दिया था कि जब एलिमेंट इंसर्ट होगा तो एरे की साइज बढ़ेगी, तो इसलिए हमने इक्वल टू दिया था, तो इसलिए अभी वो 5 तक प्रिंट हो गया। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया रहेगा। इसका लॉजिक थोड़ा समझने में डिफिकल्ट है, आप चाहिए तो प्रोग्राम और एक बार दोबारा से देख लो, तो भी अगर नहीं समझता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपको समझा दूंगा प्रोग्राम क्या है कमेंट सेक्शन में। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप प्रोग्राम और एक बार देख लो, ताकि आपको लॉजिक एक ही बार समझे और डेफिनेट समझे। तो इसलिए प्रोग्राम और एक बार देख लो आप, ये मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दो। और ये हमारा पहला इंसर्शन का प्रोग्राम था, और ये तो था पहला फंक्शन जो कि एरे में है इंसर्शन का। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया रहेगा, और दोबारा से एक बार प्लीज़ देख लो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।